हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का दोस्तों एग्जाम चल रहा है। दोस्तों आज है 28 फरवरी 2023। शिफ्ट 1 का पेपर आपका खत्म हो गया। दोस्तों पेपर में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों अगर जो आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, अगले शिफ्ट में या अगले दिन होने वाला दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि घुमा फिरा के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों अगले शिफ्ट में, उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि हम दोस्तों जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम डिस्कस किए थे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जिसका अगर जो हो गया दोस्तों, तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भौगोलिक दृष्टिकोण से इनमें से कौन सी भारत भौतिक अवस्था नहीं है। तो दोस्तों हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि, समुद्री तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सब सारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में इनसे कुछ हटके मतलब देखने को मिला होगा दोस्तों, वही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी तो भौगोलिक अवस्था में हैं। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपका, भारत को 15 किसी जोन में बांटा गया है दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों हिस्से दो हैं दोस्तों, एक गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड। दोस्तों आपका भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन अच्छी तरीके से बच्चों द्वारा मिल नहीं पाया दोस्तों, लेकिन संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। तो उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हम इस वीडियो में लिख दिए हैं दोस्तों। आप लोग इसे देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा दोस्तों हटाया गया था दोस्तों। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया दोस्तों। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिए दोस्तों। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं जो अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 में और मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4A में है दोस्तों। ये सब पॉइंट याद रखिए दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत नेपाल शांति संधि किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल शांति संधि किया गया था दोस्तों। नेपाल भारत का उत्तरी पड़ोसी देश है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है दोस्तों। सार्क में कुल 6 सदस्य देश हैं, जिसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी दोस्तों। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक दोस्तों मालदीव है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। अगर जो आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। अगर जो आपका हो गया है तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, और ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लावणी नृत्य कितने प्रकार की होती है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा गहरे में पूछ दिया दोस्तों। अगर जो लावणी नृत्य कहाँ से संबंधित है पूछता तो हम लोग बता देते तुरंत, लेकिन लावणी नृत्य कितने प्रकार की होती है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों लावणी नृत्य 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों लावणी निर्गुड़ी, और दूसरा दोस्तों लावणी श्रृंगारी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लावणी तमाशा, रंगोली, कोली, गणपत, शिवाजी, फुगड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है दोस्तों। ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों एक है वर्ली पेंटिंग, जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं इतने बार रिपीट क्यों कर रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसे याद रखिएगा और नोट्स बना कर रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आंगपाल द्वितीय दिल्ली पर कब शासन किया था। तो ये दोस्तों 736 से 754 तक शासन किया था दोस्तों। यह तोमर शासक था दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो दोस्तों ये सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अमजद अली खान को 2001 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। जाकिर हुसैन को दोस्तों 2023 में पद्म विभूषण दिया जाएगा दोस्तों। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं दोस्तों, वाद्य यंत्र तबला से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है दोस्तों, जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। पंडित रवि शंकर जो कि सितार से संबंधित दोस्तों, इन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष दोस्तों बांसुरी से संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी संतूर से संबंधित है दोस्तों। ये दो नाम है दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी जो कि संतूर से संबंधित हैं दोस्तों। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। पंडित रवि शंकर और पंडित शिव कुमार शर्मा में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना समय को कितना बढ़ाया गया है? तो दोस्तों पहले था 2021 से 2022 तक, लेकिन दोस्तों अब फिर मार्च में 2023 तक बढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा दिल्ली प्रशासन नहीं किया गया था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग नहीं किया गया था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, और दोस्तों हर एक शिफ्ट में हम लोग दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों हम लोग देखते आ रहे हैं दोस्तों। इसमें भी देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आई होप करके आए होंगे दोस्तों। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश दोस्तों, ये 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत पर राज किए हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेकर 1226 तक है दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये लाखों के दान करते थे दोस्तों। जलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां, बहलोल लोदी, यानी कि दोस्तों जलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक हैं, और गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हैं, खिज्र खां दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक हैं, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हैं। सबसे अधिक दिन शासन तुगलक वंश ने किया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। तुर्कान ए इल्तुतमिश के द्वारा था दोस्तों, और बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था दोस्तों। तैमूर पर आक्रमण नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो कि 1398 में दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये पूछा भी जा सकता है दोस्तों अगले शिफ्ट में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की है दोस्तों। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है, यानी कि दोस्तों दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में ज़्यादा होता है दोस्तों मानसून। वर्षा का आगमन दोस्तों केरल से होता है। वर्षा का अधिकतम अधिकांश स्रोत अरब सागर से होता है दोस्तों, लेकिन ये बता दें आपको कम से कम 62% से ज़्यादा दोस्तों अरब सागर से ही दोस्तों होता है, और बाकी दोस्तों बंगाल की खाड़ी से होता है। सबसे अधिक वर्षा दोस्तों मासनी राम में होता है, जो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, मासनी राम है दोस्तों, मनी राम नहीं है, मासनी राम है, जो कि दोस्तों मेघालय में दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। यूपीपी में तो अनगिनत बार पूछा गया दोस्तों, ग्रुप डी में भी पूछा गया दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, अगले एग्जाम में आप लोग को ये पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 से संबंधित हैं। तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के 7 क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और दोस्तों भौतिक विज्ञान दोस्तों आदि हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नृत्य से पूछा गया दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सरल क्वेश्चन था दोस्तों, और हम लोग इसे कई बार देख भी चुके हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है, कथकली दोस्तों केरल का है, कथक दोस्तों उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उड़ीसी दोस्तों उड़ीसा का है, मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है दोस्तों। सतरिया दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, सतरिया पूछा भी गया दोस्तों, सतरिया असम का है दोस्तों। सबसे नवीन नृत्य सतरिया है दोस्तों, और प्राचीन नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संसदीय सरकार में शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनता के पास। दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा दोस्तों। अगर जो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरीके के हर एक एग्जाम के एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर जो आप लोग को लगता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं।